श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे पूजनीय माना जाता है। कहते हैं भगवद गीता में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन हम आज अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को हमारे लिए पढ़ना और उनका सार समझना शायद बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इस वीडियो में हम कुछ भगवद गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों और उनके अर्थों का सार बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे आप अपने जीवन में एक नई राह लाने के लिए हर रोज़ सुन सकते हैं और अपनी मुश्किलों का खुद ईश्वर की भाषा में समाधान ढूंढ सकते हैं। इसे आप हर रोज़ सुबह और शाम को पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने से आपके जीवन में सुख, सफलता और शांति आपको प्राप्त हो सकती है। इसे अंत तक ज़रूर सुनें। भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपके जीवन जीने की सही राह दिखाता है। कहते हैं जिस घर में इसका पाठ हर रोज़ किया जाता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण हमेशा वास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी ही रची हुई एक माया है। ये मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही जा रहा है और चलता ही रहेगा। कोई मनुष्य संसार की हर बात जान ले, हर ज्ञान पाले, लेकिन जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, आपका ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करने की क्षमता भी रखता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में जब अंधकार में प्रकाश की ज्योति जैसे उसे चमकाती है, उसी तरह से सत्य इस संसार को चमकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म ही आपको छोटा या बड़ा बनाते हैं। आपके कर्म से ही आप प्यार और नफ़रत को समझ सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके विचारों से ही आपके कर्म बनते हैं। आपके कर्मों से आपके चरित्र का निर्माण होता है। आपके चरित्र से ही आपका भाग्य बनता है। इसलिए हमेशा अपने भाग्य को कोसने के बजाय और हमेशा दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए।